अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का पेपर जो है अभी परसों, उसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। तो बी कनेक्टेड 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर 12 चैप्टर की बात की जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बेटा तमाम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेने। 12 चैप्टर में जो इंटरनल क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेफिनेशन, ये किसका यूनिट है, ये सारी बातें आपको इसके बारे में बतानी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गाउस लॉ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल फोर्सेस, ये आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और जो फार्मूले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट के, वो आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 12 के। थर्ड पर आए तो थर्ड पर हमारे पास आ जाता है ओहम लॉ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें अक्सर डिफरेंस आ जाता है कि ये डिफरेंस किसके बराबर है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इनकी डेफिनेशन। किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों आ जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वैसे तो प्रैक्टिकल है लेकिन ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 14 की तरफ जाएँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, एम्पियर्स लॉ, लॉरेंज फोर्स, CRO आपको जो है इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए। टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इसके अंदर से। 15वें चैप्टर की बात करें तो हमारे पास मोशनल EMF, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन। लेंज लॉ में जो नेगेटिव साइन आता है उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, ये आनी चाहिए। 16 चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले पीक वैल्यू, फिर पीक टू पीक वैल्यू, RMS वैल्यू का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। फेज़ ऑफ एन AC का फेज़ क्या होता है, इसका फार्मूला। इम्पीडेंस, इसका भी फार्मूला। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इनकी डेफिनेशंस, ये एज अ लॉन्ग भी आ जाता है, इनके जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्लूड करके। उसके बाद 3 फेज़ AC सप्लाई, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। पावर इन AC सर्किट, P = VI cos ऑफ थीटा, ये फार्मूला भी अक्सर आ जाता है, ये अक्सर पूछा गया है, इवन ये PPSC के एग्ज़ाम में आ जाता है सवाल। चोक, मॉड्यूलेशन। उसके बाद 17 चैप्टर की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, P टाइप, N टाइप के बारे में वगैरह आ जाता है ये। 18वें चैप्टर की बात की जाए तो बच्चे रेक्टिफिकेशन की टाइप्स, हाफ वेव, फुल वेव, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बारे में पता होना चाहिए। फोटो डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स इसके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, उनके फार्मूलाज, और जो लॉजिक गेट्स हैं 3 फंडामेंटल, और बाकी जो नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर बनते हैं वो वाले। ओके, आगे हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 17, 18 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चलें इनको अब बाद में डिस्कस करते हैं ज़रा। 19 के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी। 20 की बात करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैट स्कैनर, ये जो है एप्लीकेशन में आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ एक्स-रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। लेज़र्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वें चैप्टर की बात करें तो हमारे पास मैस डिफेक्ट, इसका फार्मूला, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसका फार्मूला, हाफ लाइफ, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शंस, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये भी अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास जो चैप्टर 12 है उसके अंदर हमारे पास गाउस लॉ आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है गाउस लॉ की। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ जाता है।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ये आ जाता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं, रीज़न ये होती है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा। 13 चैप्टर की बात की जाए तो उसमें ओहम लॉ आ जाता है, किरचॉफ रूल्स आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, पोटेंशियोमीटर आ जाता है। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है, इस दफ़ा चांसेस है ये ज़्यादा आ जाएगा। 14वें चैप्टर की बात करें तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ आ जाता है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। गलवानोमीटर में वो बैलेंसिंग कंडीशन जो होती है वो सारी बातें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 15 चैप्टर की बात की जाए तो 15 चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर है, एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पूरा नहीं आता होता, इसके पार्ट्स आते होते हैं हमेशा। 16 चैप्टर की बात की जाए तो 16 चैप्टर में एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, आरसी एंड आरएलसी सीरीज सर्किट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 चैप्टर की बात की जाए तो 17 चैप्टर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल, उसका ग्राफ बना के बकायदा वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं सॉलिड की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आ जाती हैं। 18वें चैप्टर की बात की जाए तो रेक्टिफिकेशन, इसमें हाफ वेव फुल वेव पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रांजिस्टर में उसकी टाइप्स और उसके बेसिक जो बाइसिंग वगैरह है वो सारा कुछ वो लिखना है आपने। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आ जाता है। ओप एम में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कर लें, यही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा इंशाल्लाह। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स लिखने के बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो डिस्कस करने हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, इसमें आपने क्लासिकल थ्योरी की बात करनी है, ये इतना लेंथी करेगा नहीं, या तो क्वांटम के अकॉर्डिंग पूछेगा या क्लासिकल के अकॉर्डिंग पूछेगा। अगली बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट एज अ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवी एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। 20th चैप्टर की बात की जाए तो बोहर मॉडल पूरा करना है आपने, बोहर मॉडल्स के पोस्टुलेट वगैरह वो सारे डिस्कस करने हैं। इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज, इसके अंदर से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वो होता है ब्रेमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद 21वें चैप्टर की बात की जाए तो हाफ लाइफ थ्योरेटिकल पोर्शन है, आ जाता है, अक्सर लॉन्ग आ जाता है। रेडिएशन डिटेक्टर, हमारे पास 3 डिटेक्टर थे, वो आ जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता है एज ए इम्पोर्टेंट लॉन्ग। और बाकी उसमें से कोई ख़ास इतना नहीं है, वो जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो सिर्फ एमसीक्यू दो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स पहले चैप्टर की बात की जाए तो 12.5, 12.7, 12.9, 12.12, 12.13 ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। 13 चैप्टर की बात की जाए तो 13 चैप्टर में हमारे पास 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 14वें चैप्टर की बात की जाए तो 14 चैप्टर में 14.1, 14.4, 14.5, 14.7 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 की बात की जाए तो 15 में 15.4 से लेकर 15.6 तक ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 15.11, 15.15, 15.8 ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 16 चैप्टर में से 16.3, 16.4, 16.7, 16.9 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18 में 18.1, 18.3 चांसेस ज़्यादा है। 19 की बात की जाए तो 19.2, 19.5 और 19.9। 20th चैप्टर की बात की जाए तो 20.3, 20.4, 20.7 से लेकर 20.9 तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 21वें चैप्टर की बात की जाए तो 21वें चैप्टर में 21.1, 21.2, 21.5, 21.6, 21.9 और 21.10 है, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगर पेयरिंग स्कीम की बात की जाए तो 12 में 13 में से एक लॉन्ग बनता है, 14 में 15 में से एक लॉन्ग बनता है, 16 और 18 में से एक लॉन्ग बनता है, 17 और 19 में से एक लॉन्ग बनता है, 20 में और 21 में से एक लॉन्ग बनता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।